फैज़ साहब के नवासे, आपकी मैंने शायरी सुनी है जो आपने फैज़ फेस्टिवल में पढ़ी, बहुत अच्छी आपका पढ़ना उसका बड़ा ज़बरदस्त अदायगी है। खुद भी शायरी करते हैं आप? मैंने कोविड के दिनों में सोचा कि यार ये काम रह गया, इसमें अपनी मिट्टी पलीद नहीं की, तो इसमें भी कर लें। तो मुझे अब शुरू की, मैंने कहा अच्छा भी ये काम भी करके अच्छा, देखना चाहिए। तो क्या कोई आपकी किताब आ रही है, कोई शायरी की कलेक्शन आ रही है क्या? यार ये 2-3 साथियों को ये शौक़ है कि वो उसको शाया करो या फलां करो, मुझे बिल्कुल शौक़ नहीं है। कुछ काम ऐसे होते हैं जो सिर्फ प्रोसेस जो बजाते खुद है उसमें से गुजरना ही उसका लुत्फ़ है। मसलन आप योगा करते हैं, तो योगा कर रहे हैं आप, तो योगा करके आपने कोई योगी तो नहीं बनना, आपने कहीं पहुंचना तो नहीं है। वो जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस का एक लुत्फ़ है, उसमें तकलीफ भी है, उसमें खुशी भी है, उसमें आप कुछ एक्सपीरियंस भी कर रहे हैं। तो उसकी कोई नुमाइश की मुझे कोई ख्वाहिश नहीं है। ज़िंदगी में शायद कभी ऐसा हुआ कि अच्छा भाई अब इसको छपवाते हैं तो छपवा लेंगे, अभी ऐसा कुछ नहीं है। अभी उसमें से गुजरना जो है और उस्तादों के हवाले करना कि ये देखें और उस्तादों को ये कहना कि ये बहुत बुरी है, अभी वक्त लगाओ, ये जो है इसमें बहुत। अच्छा, फैज़ साहब का तो कलाम आप पढ़ते ही पढ़ते हैं, और कौन से शोरा आपके दिल के करीब हैं जिनका यार कलाम? शायद ही कोई ऐसा हो जो दिल के करीब ना हो, क्योंकि मैं पढ़ता ही वो हूँ जो दिल के करीब हो, वरना जो फ़ौरन दिल को ना लगे फिर मैं पढ़ता नहीं हूँ। लेकिन वो तो चलो मैं 2-4 नाम गिनवा दूँ आपको रिवायती तौर पे, लेकिन मैंने पिछले 1-2 साल में ये कोविड के ज़माने से मैंने कुछ ज़रा अपनी जो रवायत है, ज़ुबान है, शायरी में जो हमारी रवायत है, उसको ज़रा मैंने थोड़ा सा गहराई में जाके कोशिश की देखने की। इस कदर ख़जाने हैं कि अकल दंग रह जाए। और मैं हैरान होता हूँ कि किसी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में किसी फोरम के ऊपर ये बात हम ओन ही नहीं करते कि ऐसे ऐसे नगीने उर्दू ज़ुबान में भी तो सिर्फ उर्दू की बात हो रही है, फिर पंजाबी अलहदा होगी और इलाकाई ज़ुबानों में क्या कुछ है, फिर फ़ारसी में क्या कुछ है, अल्लाह, मैं तो अभी उर्दू की बात कर रहा हूँ। ऐसे ऐसे नगीने हैं और इस कदर बेशुमार बिखरे हुए हैं, पर मजाल है जो हमने उसको हमने बहुत सारी फूड स्ट्रीट्स बना दी, लेकिन हमने बुक स्ट्रीट या लाइब्रेरी की तरफ हमने कोई क्या अच्छी तवज्जो बात, नहीं, क्या अच्छी बात है, हमने कोई तवज्जो नहीं क्या दी। अच्छी बात है, क्या अच्छी बात है। हम यानी लाहौर की नाइट लाइफ जो है वो रोटी है, एंड दैट्स ऑल। मेरे ख्याल में बेशतर मुल्क के जो बड़े बड़े शहर हैं, कराची, इस्लामाबाद, ये इनमें भी शायद जो शाम की जो एंटरटेनमेंट है बाय एंड लार्ज, या वो टेलीविज़न के ऊपर जो बेहूदगी है जिसको पॉलिटिकल टॉक शो कहते हैं, या वो है, या फिर आप खाना घर मंगवा लेंगे, आप चले जाएं रेस्टोरेंट, अगर खुला हो रेस्टोरेंट तो। मेरे जहन में तो ऐसी कोई चीज़ नहीं आती, इसके अलावा भी कुछ लोग करते हैं। अब वेस्ट में थिएटर देखने गए हैं, कोई वॉक करने गए, थिएटर भी हज़ारों तरह का थिएटर है, क्लासिकल भी है, कॉमेडी भी है, कोई बेहुदा भी है, म्यूज़िकल भी है, हर तरह की चीज़ है भाई। चलो देखो यार, कॉन्सर्ट्स भी हो रहे हैं, फिर बुक क्लब्स हैं बहुत सारी उनके, लाइब्रेरीज तो खैर हैं ही हैं जो उन्होंने प्रोटेक्ट करके रखी हुई हैं। बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन हमने कल्चर को बिल्कुल प्रायोरिटी नहीं दी, किसी भी सूरत हम देने पे तैयार नहीं है। एक तो ये बात कि प्रायोरिटी ना देने एक चीज़ को, एक तो वो बात, एक बात होती है कि उस चीज़ से मुतनफ़र हो के उससे दूर हो जाना कॉन्शियसली। हाँ, एक होता है नज़रअंदाज करना, कैसे होगा यार मेरा क्या सरोकार, एक है कि उससे दूर करो। बच्चों को इंग्लिश सिखाओ, बच्चों को उर्दू बोलने मत दो। जो बच्चा उर्दू बोलता है वो पेंडू है, वो गांव का है, वो पीछे रह जाएगा। और उसको डराओ कि ओए अंग्रेजी नहीं ना आई तो तुम्हारा तो कोई मुस्तकबिल ही नहीं है, उसको डरा दो इस बात पे। हाँ बिल्कुल, तो ना उर्दू आएगी ना अंग्रेजी आएगी। ना अंग्रेजी आएगी। अच्छा आदिल साहब, फैज़ साहब का जिक्र हो रहा है तो फैज़ फेस्टिवल का जिक्र ना हो तो बड़ी ज़्यादती की बात है। नसीरुद्दीन शाह साहब कई दफ़ा तशरीफ़ लाए, जावेद अख्तर आए, शबाना आज़मी आई, अब फिर वो जो हालात टेंस हैं दोनों तरफ, तो अब पता नहीं आगे क्या बनता है। मेरा सवाल ये है कि फ़ैज़ मेला जैसा जो इवेंट है उसने नौजवानों में कितनी आगाही पैदा की अदब के हवाले से और अदबी अक़दार के हवाले से, क्या चेंज लाया ये फेस्टिवल? मेरे ख्याल में बहुत बहुत ज़्यादा। वो हमारी नहायत बदकिस्मती ये है कि हर चीज़ की तरह कोई चीज़ तसलसल से बहुत अरसा चलती नहीं है। तो वो हमारे साथ यही हुआ, फैज़ फेस्टिवल में रुकावट आ गई। चलो ठीक है, कोविड था, लेकिन मेरे ख्याल में ये अगर सिलसिला अल्लाह सबको लंबी ज़िंदगी सेहत दे, 10, 12, 15 साल चलता रहा एक तसलसल के साथ, जो हमारी पूरी कोशिश है, तो मेरे ख्याल में बहुत फ़र्क पड़ेगा इससे। ऑलरेडी बहुत फ़र्क पड़ गया इससे, क्योंकि अगर आप डिफरेंट जगहों पे जहाँ पे लोग इकट्ठे होते हैं, फूड फेस्टिवल भी होते हैं और फेस्टिवल्स भी होते हैं, मेले वेले तो ख़त्म कर दिए हमने, लेकिन अगर आप सिर्फ वहाँ पे नौजवानों का बिहेवियर देखें फूड फेस्टिवल में, तो लगता है कि वो जेल से छूट कर आए हैं, कि जैसे पता नहीं कोई बेहंगम सी कौम है जो जेल में थी,
एक बेहूदगी सी, एक घड़मस है। लेकिन फैज़ फेस्टिवल में आप देखेंगे कि वो ज़रा एक दायरे के अंदर रहते हैं, हाँ। एक दायरे में रहते हैं। तो ये तो अदब तो बहुत दूर की बात है, पहले भाई ग्रुप में बिहेव कैसे करना है, भाई 10-12 ख़ानदान घूम रहे हैं तो तहजीब से रहना है, कोई धक्कम पेल नहीं करनी, आराम से देखो जो दिल कर रहा है करो। नहीं, बड़ा अच्छा इंतज़ाम वहाँ पे होता है। अच्छा, हम फैज़ घर में बैठे हुए हैं और फैज़ साहब ही की बात हो रही है, आप सेक्रेटरी भी हैं फैज़ फाउंडेशन ट्रस्ट के, तो ये फैज़ घर के हवाले से कुछ नाज़रीन को बताएं कि इसमें ये म्यूज़ियम है, इसमें फैज़ साहब की बिलोंगिंग्स हैं और क्या है इसका जो हमने पर्पस है। ये शुरू किया था 2009 में। हमने कहा कुछ जगह होनी चाहिए जो हम मुख्तस कर दें फैज़ साहब के लिए, उसमें कुछ चीज़ें हों। लेकिन फिर एक वो आई थिंक हेनरी फोर्ड की एक बात है कि म्यूज़ियम इज़ अ डेड प्लेस विद डेड थिंग्स ऑफ डेड पीपल। तो मुझे ये बात खटकी, मैं कहा यार ये नहीं होना चाहिए था। तो वो कुछ जगह ऐसी हो कि जो डेड ना हो, वो जिंदा जगह होनी चाहिए, वाइब्रेंट हो, वाइब्रेंट होनी चाहिए उसमें। तो हमने फिर पहले दिन से ये तय किया था कि कोई ऐसा दिन नहीं होगा कि हमारे पास छोटे छोटे 2 हॉल्स भी हैं, स्पेस है कि जहाँ पे एक्टिविटीज़ ना हो। तो हम हर वक्त यहाँ एक्टिविटीज़ करते हैं, बच्चों के लिए गाने की, योगा की, अदबी बैठक होती है। डॉक्टर आरफा हमारी बहुत मोहसिन हैं, वो आती हैं। जब भी कोई मेहमान बाहर से आए, वो जिस भी शोबे से ताल्लुक़ हो, वो यहाँ वर्कशॉप्स करता है। जावेद अख्तर, शबाना आज़मी ने यहाँ वर्कशॉप्स की, नसीरुद्दीन शाह ने यहाँ वर्कशॉप्स की। रेगुलरली हम यहाँ पे कुछ वर्कशॉप करते हैं। आज अभी क्लास ख़त्म हुई है क्लासिकल मौसीकी की, मैं यहाँ कोई ना कोई काम करता रहता हूँ। और ऐसे साथी आते हैं कि जिनको शौक होता है कुछ करने का, जगह नहीं है, उनसे कहते हैं अच्छा भी यहाँ हो, कोई पॉटरी है, कोई क्ले मेकिंग है, कोई टॉयज़ हैं, कुछ करवा। तो इसलिए इस जगह को हमने ऐसे आबाद रखा हुआ है। फिर जब सितंबर आता है का महीना, तो फिर ये हेड क्वार्टर बन जाता है फैज़ फेस्टिवल का। तो यहाँ क्योंकि इस कदर मुश्किल काम है इस मुल्क में फेस्टिवल करना, इतना मुश्किल काम है, तो फिर वो 2-3 महीने उसमें लग जाते हैं। लेकिन आप सिर्फ एक दिलचस्प बात है वो ये कि कोई चीज़ है इस जगह की हवा में कि एक सुकून, एक शगुफ्तगी, एक नरमी होती है यहाँ पे। तो जो आता है वो कहता है यार कुछ है, हाँ कुछ है, कुछ है, पता नहीं वो क्या है पर कुछ है। अच्छा, ये फैज़ घर की बात हो रही है, अब आजकल क्लासेस भी ले रहे हैं उसकी, एक्टिंग की और पब्लिक स्पीकिंग की, तो ये ख्याल आपको कैसे आया कि ये क्लासेस शुरू करनी चाहिए? इसके क्या आपके जहन में बैकग्राउंड क्या था? एक तो ये कि कोई और काम ही नहीं था कोई काम ही नहीं मिल रहा था, मैं कहा चलो फिर। अच्छा। नहीं, मुझे ये ख्याल ये ऐसे आया, मैं एक तो ये काफ़ी सालों से क्लासेस में करवा रहा हूँ, मैंने सिर्फ फॉर्मलाइज नहीं की थी, इनफॉर्मली मैं ये करवा रहा था यहाँ पे भी और लम्स में भी, बहुत अरसे थे। मुझे ये ख्याल कोविड के ज़माने में ये आया कि जब ऑनलाइन शिफ्ट हुआ सारा कुछ, कि लोग मिल नहीं रहे थे, हर कोई ऑनलाइन है और ऑनलाइन कुछ करने को तैयार भी वो है, पहले तो तैयार ही नहीं था। मुझे ये ख्याल आया कि जो हमारी नौजवान नस्ल, क्या अब तो जो नौजवान नहीं भी रहे मेरी तरह के, आपकी तरह के नहीं, आप भी नौजवान ही, मैं तो अभी हमारे मुल्क में जो तालीमी निज़ाम है फॉर इंस्टेंस, ये बड़ा एक फैशन है कि ये अच्छा नहीं है, ये तो एक फैशनेबल बात। हाउ डू वी टीच पीपल हाउ टू स्पीक? मैट्रिक में नंबर कितने हैं, ए लेवल्स में एज कितने हैं, मैथ्स में नंबर कितने हैं, अंग्रेजी में नंबर कितने हैं, वगैरह वगैरह, तो उसने बोलना कैसे है? तो आप यकीन करें या ना करें, मेरे पास ऐसे ऐसे कोचिंग के लिए प्रोफेसर्स, फॉरेन क्वालिफाइड आईवी लीग के प्रोफेसर जो पढ़ा रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के मार्केटिंग हेड्स, बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओज, स्टूडेंट्स की तो एक ना ख़त्म होने वाली एक वो है, यंग प्रोफेशनल्स, कि हमें तो बोलना ही नहीं आता। हमें जब कहा जाए क्लाइंट है, कोई मीटिंग है, कोई प्रेजेंटेशन है, कोई फोरम ऐसा है, कोई लाइव सेशन है ऑनलाइन जहाँ पे हम शायद फील करते हैं, तो हम ब्लैंक हो जाते हैं। ना अंग्रेजी आती है ना उर्दू आती है, एक जुमला मुकम्मल नहीं कर सकते किसी एक ज़ुबान में। अच्छा 2 में मुकम्मल कर लो, हेलो हाउ आर यू, मैं ठीक हूँ, 2 में नहीं कर सकते। जो थॉट प्रोसेस है वो जंबल अप हो जाता है क्योंकि प्रैक्टिस ही नहीं की। तो प्रैक्टिस कैसी होगी? मेरे पास जो कुछ ऐसे पाकिस्तानी हैं जो अमेरिका में रहते हैं, उनके बच्चे 12, 13, 14, 15 साल के हैं, वो भी मुझसे कोचिंग लेते हैं बच्चे उनके। उनका जो स्कूल है वहाँ पे, वो जिस भी स्कूल में हो, वो 11-12 साल की उम्र से बच्चों को स्कूल वाले रेगुलरली ऐसी एक्टिविटीज़ पर फोर्स कराते हैं कि बच्चे को जाके बोलना पड़ता है। कभी क्लास में एक्टिविटी हो रही है, कभी परफॉर्मेंस हो रही है, कभी तकरीर हो रही है, कभी कोई ड्रामा, कुछ ना कुछ होता है। तो वो तो ग्रूम कर रहे हैं अपने नौजवानों को कि बोलना कैसे है भाई, रटेलवा रहे हैं। हमने किताबों में और नंबर, किसी स्कूल कॉलेज में कोई क्लास है ही नहीं। कोई अगर बच्चा कोई एक्सेप्शनल है कि वो डिबेट्स करता है,
चलो वो तो एक्सेप्शन है ना यार, तो जो 99% नहीं है एक्सेप्शन, ये प्राइवेट स्कूलों की बात है, तो बेचारा जो गवर्नमेंट स्कूल में है उसको डंडे मार मार के या टाट पे बिठा बिठा के उसकी मत मार मत मार देते हैं। अदील, थोड़ा सा हम बात करेंगे हमने पहले फिल्मों की बात की, आप चेयरमैन फिल्म सेंसर बोर्ड रहे, मुझे लगता है बड़ा कठिन सफ़र था आपके लिए जिस पे आपने मुझे स्माइल दे दी। ज़रा इसके ऊपर बोलें, बताएं, बात करें। कुछ सवाल पूछे आपने, कहा कठिन था, मैंने कहा जी सवाल जवाब पूरा। कठिन इस तरह से है कि असल मुद्दे पे आ जाऊँ बिल्कुल आ जाए। कि आपने कितने बरस आप सेंसर बोर्ड के चेयरमैन? मैं कोई 1.5 साल था। 1.5 साल। 1.5 साल में आपको कितनी तनख्वाहें मिली? 0। क्यों? क्यों? एक तो सेंसर बोर्ड का जो चेयरमैन है उसकी बाय डेफिनेशन तनख्वाह तय नहीं होती, वो आपने बाद में तय करनी है। तो मेरा ताल्लुक जिस खानदान से है उसमें मेरे पे बड़ा प्रेशर था कि तुम पैसे नहीं लेने, और मैं कहा मैं काम कर रहे हैं ना 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 पैसे नहीं ले। मैंने कहा अच्छा नहीं लेते पैसे। अच्छा, तो आप कर्टसी में मारे गए हैं? नहीं कर्टिसी में नहीं, ना तनख्वाह, ना गाड़ी, ना मोबाइल का बिल, ना गाड़ी का पेट्रोल, और तो नहीं है कुछ भी नहीं। तो 4 आने में नहीं लिए, 4 आने नहीं, आपने नहीं लिए या उन्होंने नहीं दिए? नहीं, वो देते तो मैं शायद ले भी लेता, लेकिन अगर मैं जोर लगाता तो मैं तब भी ले लेता। तो आपने जोर क्यों नहीं लगाया? कुछ मामलों में जोर नहीं लगाना होता, अल्लाह का दिया सब कुछ है यार। आपने बहुत सारी कॉमेडी की, सिटकॉम्स की, अब जबकि कॉमेडी की बहुत ज़रूरत है उस वक्त आप कुछ भी नहीं कर रहे। नहीं तो अब कर रहे हैं ना, अब क्या आप कर रहे हैं? शाम को लगाएं टेलीविजन, तो सियासतदान जो काम कर रहे हैं वो कॉमेडी से कम तो नहीं है, या अब तो आजकल तो कुछ मुफ्ती हज़रात भी इस तरफ आ गए, वो कॉमेडी है, वो ट्रैजिक कॉमेडी है वो। तो जाहिर है वो जो हरकतें करते हैं वो अब हम लोग तो नहीं कर सकते उस लेवल की। लेकिन फिर भी क्या ख्याल है, आप कुछ करेंगे आगे चल के अब मज़ीद, जैसे कि पीछे आप? यार पता नहीं क्या करेंगे आगे, तो जाहिर अल्लाह ही जानता है क्या होगा मुस्तकबिल में, लेकिन किसी और ने भी खेलना होता है, बाकी भी खेडन यार, कोई असी कोई अच्छा। करो कोई तय करके तो नहीं है कि असी खेडांगे भाई, और भी खेडन लोग की। कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे आप काम कर रहे हैं? नहीं, ऐसा कोई कमर्शियल प्रोजेक्ट नहीं है। मैं लिखता हूँ कुछ सारा दिन बैठ के, फिर फैज़ फाउंडेशन का काफ़ी काम होता है, वो करता हूँ, और फिर मैं कायनात के राज मालूम करने की कोशिश करता हूँ, किताबें पढ़ता हूँ और खुश रहता हूँ। इस उम्र में आके मोहब्बत हुई? मोहब्बत हर उम्र में होती है अल्हम्दुलिल्लाह। हुई? बिल्कुल। भाभी देख रही प्रोग्राम? मैंने ये तो नहीं कहा कि किसी जवान खातून से हुई है, अच्छा, ठीक है। ना आपने कहा ये। अदील, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्लेजर। वी हैड अ वंडरफुल इंटरव्यू। थैंक यू सर। इंशाल्लाह मुलाकात। ज़रूर, गॉड ब्लेस यू।